देखिए हमारे माननीय उदल बीडी जी जो कि सैदपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से खाने पीने के लिए 50 रुपए दे रहे हैं भाई साहब। पालू धन्यवाद, शुक्रिया। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। हेलो, देखिए आ गए कजरी कजोल की तरफ से ये अंधे भाई को खाने पीने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। पालू धन्यवाद। भगवान, बरसों गुजर गए यूं ही चलते चलते, ना तो मेरे मुन्नी का कोई पता है, ना तो मेरे प्यारनाथ का कोई पता है, ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। उन्हें हमारी याद भी नहीं आई। स्वामी तुम कहाँ हो? स्वामी तुम कहाँ हो? उर्मिती वारे ओ मितीवा जतन बता जा, ऐसे दिन बीते कोई जतन बता जा। जाऊँ 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 कहाँ यहाँ दिखा जा, दीवारे जतन बता जा, ऐसे दिन बीते कोई जतन बता जा। जाऊँ 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 कहाँ राह दिखा जा, दीवारे
ये तो मेरी रूपा की आवाज है। हम अच्छी तरह पहचानते हैं, ये मेरी रूपा है। स्वामी रूपा, हाँ रूपा, मैं तुम्हारा सत्यजीत। स्वामी हाँ स्वामी रूपा, क्या हो गया स्वामी? ये आपकी कैसी हालत हो गई? रो मत रूपा, कुछ न पूछो, बस इतना जान लो कि मेरे माथे पर कलंक लगाया गया है। महाराज ने झूठे ऐब में मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी। नहीं और मुझे अपने राज्य से बेदखल कर दिया। रूपा, अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खाता रहा, भटकता रहा, गिरता रहा, संभलता रहा, लेकिन तुम्हें याद करता रहा और ढूंढता रहा। और देखो आज आखिर ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई और जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर तुमको हमसे मिला दिया। रूपा, रो मत रूपा, बड़ी बातें करनी है तुमसे, बहुत कुछ तुम्हारी सुननी है, बहुत कुछ अपनी कहनी है। हाँ रूपा, लेकिन रूपा एक काम करो, बड़े जोरों की प्यास लगी है, बड़ी देर से पानी के लिए इधर उधर भटक रहा हूं, पानी नहीं मिला। रूपा, अब तुम जाओ और जल्दी से पानी लेकर आओ। ऐसा लगता है कि जैसे अगर पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। हाँ रूपा, सुनो, किधर में पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, धर्म में पत्नी का इतना, धर्म में पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, धर्म में पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, जान है जाने वाली बचा लो प्रिय, प्यास से जान है जाने वाली मेरी, प्यास से जान है जाने वाली मेरी, थोड़ा पानी तो ला कर पिला दो प्रिय, थोड़ा स्वामी हर जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, हाथ
भी नहीं। मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं? मेरे दोनों हाथ काट लिए गए। मैं आपको पानी नहीं पिला। हेलो, देखिए आगे महेश लड़का के दादाजी की तरफ से इन लोगों को खाने पीने के लिए 50 रुपए दे रहे हैं। पालू धन्यवाद, शुक्रिया। हे भगवान, ये क्या सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए? ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण पखेरु क्यों न उड़ गए? रो मत रूपा, रो मत। वाह रे भगवान, वाह। हाय भगवान, कैसी ये तेरी गति, पत्नी बेहाथ अंधा भटकता पति, पत्नी बेहाथ। बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, बेटा राजू कहाँ बताओ प्रिय, कि जिसके हाथों में दुर्गा की फोटो बनी, जिसके हाथों में। अब तो बड़ा हो गया होगा। देखिए आगे गुमनाम की तरफ से 50 रुपए इन लोगों को खाने पीने के लिए आ रहा है। कुल मिलाकर के 100 रुपया। पालू धन्यवाद। अब ना पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है, अब ना पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है, और उसकी शुद्ध मुझको कहती बेहाल। गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, और जाने जिंदा है या दयालाल है। ऐसा ना कहो रूपा, अपने बच्चे के बारे में ऐसा ना कहो। भगवान से प्रार्थना करो रूपा, विनती करो कि हमारा बेटा जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। रो मत, मैं समझता हूं तुम्हारे दर्द को,
कि तुमने इस जीवन में कितने कष्ट झेले हैं, लेकिन घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो रूपा। कहते हैं ना कि हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम। कहा गया है कि इंसान के जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, इंसान को अपना धैर्य और सच्चाई का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ रूपा, देख लेना, भरोसा रखो उस ऊपर वाले पर। उस मालिक का घर बहुत बड़ा है, उसके घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे यही समझो कि हमारे परीक्षा की घड़ी है। हाँ, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है ना, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। अरे परीक्षा तो राजा हरिश्चंद्र को देनी पड़ी थी, फिर हम तुम क्या है? हाँ, रो मत, हिम्मत से काम लो। बस इतना समझ लो रूपा कि भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है, और वो ऊपर वाला जिसको दुख देता है ना रूपा, उसे दुख सहने की क्षमता भी देता है। हाँ, रो मत, अब तुम मिल गई हो, अभी जीवन और आसान हो जाएगा। चलो ले चलो मुझे, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। हेलो, देखिए आ गया राम मिलन। राम मिलन राम से बात हो बहा। घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार और साथ साथ 10 रुपया इनको खाने पीने के लिए दे रहे हैं। साथ में ये आगे लड़का की मौसी जी की तरफ से 50 रुपये इन भाई साहब को खाने पीने के लिए आ रहा है। पालू रूपा, हे रूपा, चलो ले चलो मुझे। हाँ रूपा, हे रूपा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, देखो तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लगता है। हाँ, दिल लगी ना करो, ले चलो मुझे। रूपा, हे रूपा, रूपा, अरे तुम सुन तो रही हो ना, मेरे पास आओ। हे रूपा, रूपा, अरे कहाँ चली गई? ये आ गई लड़का की आजी जी की तरफ से इन भाई साहब को खाने पीने के लिए 100 के नोट से 50 रुपये आ रहा है। पालू धन्यवाद, शुक्रिया। रूपा, हे रूपा, अरे कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के ना जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। रूपा, कहाँ चली गई तुम? मेरे पास आओ, मुझे छोड़ के ना जाओ। रूपा, मेरे पास आओ, कहाँ चली गई तुम? मुझे छोड़ के ना जाओ, भगवान के लिए मेरे पास आओ। रूपा, हे रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। रूपा, मेरे पास आओ। रूपा, मेरे पास हे भगवान, आज इतने दिनों बाद मिले भी तो फिर मुझसे जुदा हो गए। नहीं भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है ऊपर वाले?
आज मेरे प्राणनाथ एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और मैं कैसी अभागन पत्नी हूँ, अपने पति को एक बूंद पानी भी न पिला सकी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता भगवान, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और बना के क्यों बिगाया बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। दरबारी महाराज आज कितनी खुशी की बात है जी। हमारा बेटा आकाश आकाश शाना हो गया है। क्यों नहीं महाराज? आप बेटे आकाश के आने का जी। हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ महाराज। पिताजी, आपका बेटा आकाश प्रणाम करता है। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, घूमने रतनगढ़ नगर, दो इजाजत मुझे मेरे प्यारे पितर, हाथ घोड़े की होगी सवारी नहीं, हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं, आज पैदल करूँगा पिताजी सफर, आज पिताजी हार्दिक इच्छा है मैं अपना रतनगढ़ राज्य घूमना चाहता हूँ, अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ।
वाह बेटी कि जाओ बेटा तुम रतन गली नगर जाओ बेटा जाओ बेटा तुम रतन गढ़ नगर जाओ बेटा तुम रतन गढ़ नगर आज्ञा ये है हमारी नूरे नजर आज्ञा ये है मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो और चर्चित हो जा वो पूरे नगर में पिसल चर्चित हो जा बेटी तुम एक शहंशाह के बेटी हो तुम्हारे रगों में क्षत्रिय का खून है बेटी आज मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद बराबर तुम प्रजा का ख्याल रखना हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं एक शहंशाह का बेटा हूँ, मेरी रगों में क्षत्रिय का लहू है। आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ की प्रजा को मुझे किस तरह से संभालना अच्छी तरह से मुझे मालूम है। और फिर पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है, पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है और करूँ संकल्प मैं प्रजा भगवान है। उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं, उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं, जब तलक तन हमारे रहे प्राण है, जब तलक जब तलक हमारे जिस्म में प्राण है पिताजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी रतनगढ़ की प्रजा को कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। इजाजत दीजिए, मैं अपना रतनगढ़ राज्य भ्रमण करना चाहता हूँ। शाम से पहले हम भवन वापस आ जाएंगे। जाओ, इजाजत है। जी पिताजी। दरबारी महाराज ये है हमारा बेटा आकाश। क्यों नहीं महाराज? कितना होनहार है जी। आज इसके अमूल वाणों को सुनकर हमें महान खुशी हुई है। रतनगढ़ राज्य घूमने गया है महाराज। बेटे के आने का, आओ हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए बिहारी लाल, बड़ी खुशी की बात है। वो कौन सी खुशी है? और इसलिए कि आज हमारी बेटी किरण सयानी हो चुकी है। बहुत सही। आइए आइए।
आओ बेटी आओ। पिताजी प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो बेटी। जी बोलिए। कि हर रंग हर दिन और सजाती सुबह, हर रंग हर दिल सजाती सुबह, मांगना मांगती हो बताती सुबह। एक दिल काहे डाका न करती हो तुम, एक दिल काहे डाका न करती हो तुम। कई वर्षों से प्रभु पे चढ़ाती सुबह। पिताजी आप तो जानते हैं कि मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। सुबह और शाम इस मंदिर में पूजा करने आती हूँ। कि मांगू क्या अब तलक कुछ न सोचा पिता। मांगू क्या अब तलक कुछ न सोचा पिता। किया तक न मैंने ये कुछ फैसला किया तक। देखो क्या ऊपर वाला खिलाता है वो, देखो क्या इसके दिल में आता पिता। पिताजी सुबह होने वाला है, इजाजत दीजिए मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी जाओ। बिहारी लाल जी ये हमारी बेटी है, क्यों नहीं, हमेशा भोले बाबा की पूजा करती है पूजा करती है। और क्या मांगती है ये तो हम नहीं जानते, या तो तुम नहीं जानते। हम भी नहीं जानते, लेकिन हाँ हमें विश्वास है कि ऊपर वाले से यही विनती करती कि हमारा परिवार सलामत रहे। सलामत नहीं। इसलिए बिहारी लाल हाँ। अपनी बेटी का आने का इंतजार करूंगा। आइए ठीक है। चलते हैं, इंतजार करिए। जय हो भोले बाबा। मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ। सुबह और शाम तुम्हारी पूजा करने आती हूँ। कालाई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना है। शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना है। शिव जी मनाती ना है, शिव जी मनाती ना है। कालाई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना है। पेड़ के चौरी शिव के मनगी न पावे, भांगी धतोर कहाँ पाई हो, भोला मनाती ना है। कालाई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना।
आज मैं 12 साल से तपस्या करती हूँ और पहली बार देख रही हूँ। आज हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई है ना। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं डाकू तेजा सिंह है। आप कौन है? मेरा नाम तो किरण है। किरण। मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। बड़ी किस्मत वाली हो जो कि 12 साल से भोलेनाथ की तपस्या कर रही हो है? हाँ। अच्छा। और ये सुंदर सा प्यारा सा ये हार देखकर जो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। कि कहाँ सजा कर जा रही और ये फूलों कहाँ तेरे प्यार ने कर दिया और दिल मेरा बेजार। थाली सजाना रोज का सुनो हमारा काम, रोज चढ़ाते हो भगवान पे सुबह और शाम। और हार अपने गले का बना लीजिए। हार अपने गले का बना लीजिए। देविता मुझको अपना बना। ये तेजा, मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं मुझे ले जाने की। हिम्मत देखोगी? हाँ हाँ। बचाओ। कौन है तू? तेरा नाम क्या है? मैं डाकू तेजा सिंह हूँ। तू तेजस? हाँ, डाकू तेजा सिंह। शैतान कहीं के भगवान के घर में हैवानियत का तांडव कर रहा है। हैवानियत? कैसे हैवानियत? लड़की की पूजा पाठ को खंडित कर रहा है। चले जाओ यहाँ से। देखो ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, मैं इसको लेकर अपने साथ जाऊंगा। जाओगे नहीं तुम? हाँ? जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। घबराइए नहीं देवी जी, अब वो डाकू दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। शौक से आप मंदिर में पूजा कीजिए। आपका नाम? इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा। हमारा नाम आकाश है। मेरा नाम किरण है। मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। अच्छा, इस मंदिर में सुबह और शाम पूजा करने आती हूँ। ये मुझे पहली बार आज मिला है। घबराइए नहीं, अब वो डाकू दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। जाइए आप। आकाश, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। आकाश, मेरा दिल ये कहता कि हम और तुम इस मंदिर में शादी कर लें। अरे, दिमाग खराब है आपका? मैं ठीक कहती हूँ। मैंने तुम्हारी लाज बचाई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। अरे 12 साल की भक्ति को खंडित मत करो। ये भी तो जरूरी है साथ साथ। हे किरण, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। हाँ, एक बात कहें? कहिए। आओ अपनी प्रेम कहानी शुरुआत करते हैं। चलिए। लेकिन यहाँ नहीं, हमारे तुम्हारे लिए प्यार करने की जगह महल के अंदर है। चलो। एक बात कहें कि शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। हो आग लगी है, प्यासी जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही
जाएंगे आप? ये क्या करने जा रहे हैं? अरे यहाँ से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। बहुत बड़ी खाई है ये। रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा, रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो। कौन है आप? बोलो बाबा, कौन हो आप? ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता बेटे। अंधे हैं आप? आपको दिखाई नहीं देता है? नहीं बेटे, मुझे दिखाई नहीं देता। अरे लेकिन इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना तो होगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब कुछ बताऊंगा बेटे। तुमने मुझे नया जीवन जो दिया है, तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? तो सुनो बेटे कि मेरा ठौर ठिकाना कहाँ है। बता क्या तुम्हें मेरा कोई ना बसे रहा है, बताऊं क्या? बताऊं क्या तुम्हें कोई ना बसे रहा है, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है, मेरी तकदीर। मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ए बाबा, अगर बाबा तुम्हारा ठौर ना ठिकाना है और पले तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से
भूखे और प्यासे हो, चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। अगर आप इस दुनिया में अकेले हैं तो मुझे अपना समझिए। चलिए आप हमारे साथ, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा। हाँ, मुझे खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, मेरी सेवा करोगे? धन्य हो बेटा, धन्य हो। आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। एक बात तो बता बेटे, तेरा नाम क्या है? आकाश नाम है बाबा। आकाश, कितना प्यारा नाम है बेटे। आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। कहिए बाबा, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे यही कि जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। हाँ बेटे, एक बात आज ये अंधा जरूर कहेगा। कहो। सुन बेटे। कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, तुझसे खुदार जमाने में नहीं देखा है, तुझसे खुदार धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना एक दिन। बाबा समझ लो आपकी खबर भगवान ने ले लिया। आप मेरे साथ चलिए, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। हाँ बेटे, चलो मेरे साथ। आओ। ले चल, ले चल बेटे। महाराज कुएं में एक आदमी गिरा है, हर बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है। चल कर देखो महाराज। अरे महाराज, ये सामने कुआं दिखाई दे रहा है, इसी कुएं से आवाज आ रही महाराज का भी काम तमाम। महाराज अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम्हारे प्राण वही टेटवे में अटके हैं। महाराज, कलावती नाम है हमारा, और जब तक तुमको निपटा नहीं दोगी ना तब तक चैन नहीं लूंगा। महाराज, अगर अभी आप मरे नहीं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम मैं अपना भड़ास तो तुमसे निकाल सकूंगी। महाराज, दरअसल बात ऐसी है कि मैं आपकी महारानी तो जरूर, मैं आपकी महारानी जरूर महाराज, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। रत्नगर राज्य आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था
कि आपका नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊं अपने तेजक इस रतनगढ़ राज का महाराज। महाराज सो आज मुझे मेरी मंजिल बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। बहरहाल तुम इसी कुएं में डूब कर तुम मरे महाराज, और ये कलावती चल रही और तुम्हारे इस रतनगढ़ राज का बंटा मुझे कोई निकालो। भैया भैया आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये हमका लागत भूत आए बुलाए रहन कहा था नहीं भैया, ये लगता है कोई इंसान है। इंसान कोई मुझे बचाओ। देखिए बात करो। आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया हाँ भैया, कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ हाँ और कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। हाँ भैया, कुआं में गिरे। देखिए जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। बेटा कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला, कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे इसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे। और बेटे तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम रतनगढ़ राज चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से एक बेटा है। वो मौका पा करके महारानी हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। देखा भैया, हाँ भैया, इनकी पत्नी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी 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 है कि कुकुर है? बताओ भैया, महाराज का कुआं में ठेल दी। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? हाँ भैया, लेकिन भैया महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? जी हाँ। क्या बातें कर रहे हैं भैया, आप समझने की कोशिश करिए। आपकी परवरिश जंगल में हुई है, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी परवरिश बियाबान जंगल में हुई है। मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है। लेकिन भैया न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता है। नहीं भैया, ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी, और जब वो दिन आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद बराबर सुनी जाएगी, चारों गेट खुले रहेंगे। लेकिन भैया या कौन बीमारियां हो, बोले हाथ मले वाली खजरी उजरी हो जाएगा।
ये उसी दिन की बात है कौन दिन? जिस दिन पहले दिन हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे, तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी। जो भालू मारे रह गए वही दिन के बाद आएगा। उसी दिन की बात है। का भा है? मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? देखो आओ चली चला जाए, लकड़ी काटा जाए। वही के भाई सार बड़ा चोर है। क्या? हाँ वही के भाई चोर है। तीन दोबारे भैंसी भी अंडावत खोल के 2-4 बीघा खाओ गेहूं का बाली पिलवल लावे। तो ए भैया, हाँ। आप भी कहावत में सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसन। तो बच्चे छिछोर। सुमन ने मुझसे वादा किया था इसी जगह पर मिलने के लिए। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ, अड्डे पे? और उनके अड्डे से सुमन को अपने साथ लेकर चलेंगे राजमहल। राजमहल? महाराज के समक्ष अपनी फरियाद लेकर। शादी करोगे? चलो भी चलते हैं। ए सुमन, जब से मैंने तुमसे मोहब्बत किया है, न तो रात को नींद आती है अच्छा। और ना ही दिन को चैन। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अच्छा बना लगे सुमन, हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे हो, हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आए जब सजनिया मोरी हो, हर तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मो। तोहरी सूरतिया तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आए जा सजनिया मोरी हो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया। हेलो सोनू भाई, भैया व्यवहार लिखिए। सोनू ग्राम सभा किराहा, इनकी तरफ से देखिए घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार पाल्टू धन्यवाद। जय हो भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा बचा है। हो डम डम डमरो वाला हमारे भोला, डम डम डमरो वाला हमारे भोला, ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, डम डम डमरो वाला हमारे भोला, डम डम डमरो वाला। आकाश, ये बाबा जी कौन? जानना चाहती हूँ कौन है? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। इन्हें दिखाई नहीं देता है किरण? दिखाई नहीं देता? ये जो बैठे है अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, इनकी आंखों में इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आकाश, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ करो किरण, भोले बाबा को प्रसन्न करो और बाबा की आंखों में रोशनी लाओ।
हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। बाबा जी धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब तुम्हें दिखाई देने लगेगा। बाबा हाँ बेटे, आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये रंग बिरंगी दुनिया में फिर से देख सकता हूँ आकाश। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये सब इनकी कृपा है। इनका नाम किरण है। भोले बाबा को प्रसन्न किया और भोले बाबा ने आप पर दया की और आपकी आंखों में रोशनी डाल दी। सदा सुखी रहो बेटी। भगवान दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दे। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। जाओगे? हाँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊंगा मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे। ठीक है बाबा। एक किरण, क्या बात है? बाबा जी की आंखों में रोशनी आ गई, बहुत खुशी की बात है। 12 साल की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। हाँ आओ यहाँ से चलते हैं। किरण बोलो। कि दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए हो, चल दरिया में डूब जाए। ओ दोनों किसी को नजर नहीं आए, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। हेलो भैया, व्यवहार लिखाने वाले भाई देखिए, घर मालिक के व्यवहार लिख रहे हैं। आप लोग आइए, व्यवहार लिखाइए, आराम से राम जोहार करिए। समय मिलते कापी लेकर के बोल दिया जाएगा। आप लोग सीन पे ध्यान दीजिए। और देखिए लड़का की बुआ गंगेरा, देखिए घर मालिक को 500 रुपया व्यवहार। पालू धनबाद भैया, आप लोग व्यवहार आकर लिखा रहे। अरे रूपा तो बेचारी के हाथ कट गए, बहुत अफसोस है। हराम जादी, मेरे हाथ ही ने काटा है और बेचारी कह रहा है हराम जादी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा, चेहरा आज भी तुम्हारा हरा भरा है। वाकई में रूपा, तुमको बहुत दिन हो गया पति का प्यार नहीं मिला। चलो आज पति का प्यार हम दे देते। चुप कर बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती कभी ने ऐसी बातें कहते हुए? नहीं शर्म आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। पहले हमको हाथ से और पैर से क्या मतलब है? हे रूपा, टाइम बहुत कम है, मुझे छूना नहीं। महो तैयारी करके आ रहा हो।
खर अब यहीं पे पड़ी पड़ी तू मर और ये भयभीत सिंह चला अपने घर।